ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में भी सुन लिया करो, ये तो बहुत काम की चीज़ है, काम आने वाली। सुनिए जरा विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले वीरू सैनी, इनकी पत्नी शारदा, 4 इनके बच्चे, 2 बेटियां 2 बेटे, मोहल्ला झंझनपुर में रहा करते थे। दोनों बेटियों की इन्होंने शादी कर दी थी। 2 बेटे अभी ये कुंवारे थे। एक बेटा होटल में काम करता था, ये भी अच्छे कुक थे। एक त्यागी ढाबा है, वहां पर ये खुद भी नौकरी किया करते थे। वीरू सैनी मूल रूप से ये चंदोसी के रहने वाले थे, संभल के चंदोसी वहां के रहने वाले थे। 30 साल पहले ये मुरादाबाद में आके बसे थे किसी कामकाज की तलाश में। यहाँ कामकाज ये एक ढाबे पे करने लगा, बच्चे भी काम करने लगे। परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक था। इनकी पत्नी जो शारदा थी, उनकी तबीयत खराब हुई और बीमारी के चलते कुछ दिन इनका इलाज हुआ, उसके बाद इनकी मौत हो गई। बेटियां अपने ससुराल में, शारदा की मौत, ये खाने पकाने वाली थी। अब घर में किसी खाने पकाने वाली की जरूरत। बेटा इनका जवान था, संजय नाम था बेटे का, होटल में जॉब किया करता था। बेटे के रिश्ते के लिए इन्होंने अपने जो रिश्तेदार थे, पटीदार थे, उन लोगों से कहा बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की हो। इन्होंने ये भी कहा था कि पैसे वाली नहीं चाहिए, मालदार नहीं चाहिए, गरीब की भी लड़की चलेगी, बस घर परिवार संभालने वाली चाहिए, घर का कामकाज करने वाली चाहिए, ऐसी लड़की होनी चाहिए। अब इसी इंतजार में रहे किसी का रिश्ता आए। एक रिश्ता आया, इन्हीं का एक दूर का भांजा था, वो ये रिश्ता लेके आया था। राजपाल इस भांजे का नाम था। उसने बताया एक महिला है बरेली में, उनसे मेरी जान पहचान है बड़ी अच्छी, और एक ठेकेदार है, उनसे भी जान पहचान है। ठेकेदार जो है वो रिश्ता विश्ते करवा देते हैं, अच्छे बंदे हैं, और उनकी नज़र में एक लड़की है। उन्होंने मुझसे रिश्ते को कहा था, मगर लड़की के माता पिता नहीं है, मौसी के पास वो पली बड़ी है लड़की, उनके पास कुछ जरिया नहीं है शादी करने का, लड़की अच्छी है। अब जो ये वीरू थे, इन्होंने कहा कि देख लो, कामकाज करने वाली हो घर की। उन्होंने एक शर्त रखी, भांजे ने बताया कि उनके पास शादी के लायक भी पैसे नहीं है, उन्हें सिर्फ 35,000 रुपये दे दो, 35,000 रुपये में, जिससे वो कपड़े लत्ते खरीद लें लड़की के लिए। शादी तो मंदिर में हो जाएगी, 35,000 की बात है, खर्च तो वो उठाना पड़ेगा। और ये भी कहा उसने, भांजे ने, कि पैसे तब देना, पहले लड़की को पसंद कर लो, अगर पसंद आ गई तो दे देना, नहीं पसंद आई तो कोई जरूरत नहीं है, पहले देखने चलते हैं। इनके बात समझ में आई। 27 जुलाई 2019 को वीरू के दोनों दामाद, दोनों बेटियां और दोनों बेटे, ये सब लोग, और इसकी एक बहन थी वीरू जी की, ये सब वहां पे पहुंचे। वहां एक हनुमान मंदिर के पास लड़की दिखाई गई, उनकी मौसी भी आई, पूजा नाम था लड़की का, मौसी थी आशा। लड़की दिखाई गई, सारे काम हुए, लड़की सबको पसंद आई, खूबसूरत लड़की थी, सबको अच्छी लगी, लड़के को भी बहुत पसंद आई लड़की। वहां इनका रिश्ता तय कर दिया गया। कुंडली मिलाई गई, इनकी कुंडली भी दोनों की मिल गई। संजोग जितने भी ये 36 के 36 गुण मिलाया करें, वो सब कुछ अपना ठीक ठाक सब कुछ निपट गया। बात 35,000 रुपये की थी, वो 35,000 रुपये भी उनको पहुंचा दिए गए। दिन तारीख शादी की रखी गई। उस दिन तारीख को 2 अगस्त को ये शादी हुई थी, 2 अगस्त 2019 को शादी हुई। सारा खर्च बेचारों ने उठाया, वीरू ने अपने यहीं पे शादी करी थी, सारा प्रोग्राम इन्होंने किया था। अपने रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, जो भी कुछ खाने पाने पे सबको बुलाया था इन्होंने। यहाँ पे शादी हुई। ये मौसी लड़की को लेकर आई थी, कुछ रिश्तेदार आए थे, वो तो चले गए थे, मौसी रुक गई थी यहीं पे। शादी के बाद इसको घर पे लेके गए वहाँ। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म हुई। मुंह दिखाई में कई हजार रुपये आए। पूजा को सबने कहा बड़ी खूबसूरत बीवी लेके आए, बड़ी अच्छी बहू है, बड़ी अच्छी है। 3 अगस्त की शाम को पूजा से खाना वाना बनवाया गया। खाना इन्होंने पूरी और सब्जी बनाई थी। वो उसका खाना भी बड़ा अच्छा लगा लोगों को, जो खास रिश्तेदार, अब ये दामाद, बहनें, इनकी बेटियां, और यही लोग रुके हुए थे बस, और सब मेहमान चले गए थे। 4 तारीख को कढ़ी चावल बनाए गए, सबने कढ़ी चावल खाए, बहुत अच्छे, बहुत तारीफ की कि बेटी के हाथ में रस है। मौसी ने कहा था कि मैं 2 दिन में चली जाऊंगी, मैं अभी 2 दिन तक यहीं रुकेंगी। ये भी 2 दिन तक मौसी यहीं पे रुकी रही। अब कढ़ी चावल सबने खाए, सब चीज ठीक ठाक, सब बढ़िया, सब खुश, बीवी अच्छी मिल गई, पति भी खुश, संजय, सब कुछ ठीक था। जिस दिन वो कढ़ी चावल खाए गए थे, उस वाली रात को सब अपने अपने कमरे में सोने गए हुए थे। इनके जो बहनोई थे वो ऊपर की तरफ सो रहे थे, उन्होंने खाना नहीं खाया था।
दारू वारू पी के वो जल्दी से आके सो गए थे। रात को 3 बजे उनकी आंख खुली। आंख खुल के वो नीचे आए, एक ही बाथरूम था घर में। नीचे आके देखा घर का जो मेन गेट है वो खुला हुआ है। तो टाइम देखा भाई 3 बजे कौन गया। लघु शंका के लिए आए थे, उतर के देखा पता नहीं कौन गया। दरवाजा खोल के बाहर को झाँक के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजा बंद कर दिया और आवाज लगाई, संजय को आवाज लगाई। अपने जो ये थे इनके जीजा लगते थे वीरू, इनको भी आवाज लगाई। वहां से कोई भी ना बोल रहा। बहुत आवाजें लगाई, झंझोड़ के देखा, सब बेसुध पड़े। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो थे ना इनके दामादों के जो छोटे 5 बच्चे थे वो भी बेसुध पड़े। जिसने वो कड़ी चावल खाया था वो सब बेसुध। अभी उठने का नाम नहीं ले रहे कोई भी। इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोग आ गए, क्या हुआ क्या हुआ। वो देखियो घर की तलाशी ली गई, पता लगा वो तो दुल्हन भी और मौसी भी दोनों फरार हो गए। मौसी और वो फरार, घर के जेवर कुछ कैश वगैरह वो भी लापता है। दुल्हन को काफी जेवर चढ़ाया था इन्होंने, लापता। पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आई। पुलिस ही अपनी गाड़ी में, ये शक्ति सिंह थे थाना प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी थे एसएसपी अमित पाठक, आई अपनी ही गाड़ी में इन सबको जल्दी हॉस्पिटल लेके गए। अगले दिन होश आया था इनको, इतनी नशे की गोलियां दी थी। फिर होश आने के बाद इनसे पूछताछ हुई, क्या हुआ था। बताया वो कढ़ी बनाई थी उन्होंने, कढ़ी खाई थी, कढ़ी खाने से सब कुछ हुआ। खैर अब टीम बनाई गई इनको ढूंढने के लिए। उससे पता किया गया जिसने इनको इससे मिलवाया था। पता लगा वो तो वहां के है। सब नंबर ट्राई किए, जो नंबर थे उनके सब बंद मिले। समझ में आ गया कि लुटेरी दुल्हन थी, लूट के चली गई। लेकिन पुलिस कहाँ छोड़ने वाली। जो अमित पाठक थे एसएसपी साहब, इन्होंने टीम बनाई। जब तक ये छानबीन चल रही थी, जो शक्ति सिंह थे थाना प्रभारी, इनका हो गया ट्रांसफर कहीं और। नए थाना प्रभारी आए नवल मरवाहा। इन्होंने बड़ी मुस्तैदी से इस केस को लिया, बहुत ही अच्छी तरह से इसको छानबीन की। मुखबिर छोड़े गए, मुखबिर लगा दिए गए। मुखबिर की सूचना से पता लगा पूजा जो है, ये पूजा संभल में ही एक जगह पर छुपी हुई बैठी है। पुलिस वहां पर पहुंची। वहां जाने के बाद वहां एक महिला और मिली, जयंती नाम था उस महिला का। बहेड़ी कस्बा है ये बरेली का, वहां से गिरफ्तार हुई थी। जो जयंती थी महिला, उनको भी पुलिस ने पूछा, भाई तुम कौन हो। सख्ती बरती इनके ऊपर। इन्होंने बताया कि एक बच्चे की ये माँ है, पति को छोड़ चुकी है, इनका भी यही काम है, शादी करती है, वहां से जेवर नकदी लेकर भाग जाती है। इसी तरह के इनके काम है। इसमें और भी महिलाएं शामिल है। 6 लोगों के इसमें इन्होंने नाम बताए। इनको भी गिरफ्तार करा। इन्होंने बताया जहां पर इनकी शादी हुई थी जयंती की, उस घर में कोई भी मांस मछली नहीं खाता था और ये मांस मछली खाया करती थी। वहां साग सब्जी से इसका मन भर गया, खाते खाते पति को ही छोड़ दिया इस बिना पे, बस और कोई बिना नहीं। जब पैसे की तंगी आई तो आशा के संपर्क में आ गई, जो ये मौसी जी थी। ये मौसी इनकी सरगना थी। अलग अलग जगहों पर ये इस तरह से रहा करते थे, किराए का मकान लेके इस तरह से रहा करते थे। लोग समझते थे बहुत घरेलू बंदे हैं। महिलाओं से बात करते थे। महिला निकल ही जाता है एक ना एक ऐसा तो जिसकी शादी नहीं होती, जो ज्यादा उम्र का हो। मोहल्ले में एक ना एक सभी के पड़ा रहता है कोई ना कोई बेचारा ऐसा बदकिस्मत। ऐसे ही ये ढूंढा करते थे, नई नई जगहों पे जाके, नए नए शहरों में जाके लोगों को ढूंढते थे। इनकी जब सारी कुंडली खंगाली गई, सबके पता लगा तो बहुत लंबा नेटवर्क है। आशा जो है ये तो कुछ भी नहीं, एक बंदा और है। इनके यही काम है, शादी करते हैं, लूटते हैं, रातों रात गायब हो जाते हैं। इसी तरह से जयंती के एक और शादी करवाई थी इन्होंने। शादी के बाद वो हनीमून पे लेके गया था बेचारा। मतलब हंसी भी आती है ऐसी बात बताते हुए। वो हनीमून पे लेके गया, उससे कुछ पैसों की मांग की गई वहां होटल में। उसने कहा कि आमे टामे से दिए। यूं कह रही थी, मैं तो उसे सोते हुए छोड़ के आ गई थी, फिर मैं मिली नहीं उससे कभी भी। क्या सोचता होगा बेचारा है। तो खैर ऐसी ऐसी लड़कियों से, महिलाओं से खूबसूरती दिखाकर ये लोगों को ठगती थी इस तरह से। इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए थे। 6 के 6 को जेल भेज दिया था। और भी महिलाएं जो हाथ नहीं लगी, पश्चिम बंगाल की महिलाएं, खूबसूरत लड़कियां इनके पास होती थी। खूबसूरत लड़कियां ही पहली बार में इनको दिखाई जाती थी। देखो भाई ऐसी लड़की हमारे पास है, इसका रिश्ता करना है, माँ बाप नहीं है, मौसी के पास रहती है। इस तरह की फिल्म पूरी। और सामने वाला झांसे में आ भी जाता है इन लोगों के। वे भी आ गए थे बेचारे ऐसे ही। तो होशियार रहे, खबरदार रहे भैया, ऐसे ऐसे गोरख धंधों से बहुत चले, बहुत बहुत बहुत। पता नहीं कैसे कैसे करके बेचारे शादी करते होंगे। और बेइज्जती वो अलग, अगले दिन जो बेइज्जती होती है इनके भागने के बाद वो अलग।
रोते पीटते फिरते हैं। फिर एक ने वो 3 बीघे ज़मीन बेच के शादी करी थी, दुल्हन किसी और के साथ भाग गई। शादी करवाने के बाद रात को ही बताओ।